नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अम्मार इस्लामी न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अरे बोलने वालों, वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, इसलिए कहता हूं तुम गुलाम हो। इसलिए कहता हूं तुम्हें अखिलेश की तरबियत गलत मिली, क्योंकि अगर तुम्हें इस्लामिक तरबियत मिलती और तुम्हारा अकीदा इस्लाम पे होता तो तुम ये कहते हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहनत में यकीन रखती है। अब हमारी मेहनत में इखलास होगा, सच्चाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत डालेगा और इंशाअल्लाह कानपुर से हरा परचम लहरा के रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर होगी। गांव में जान आई, क्या तुम्हारे दिल में वो कलेजा नहीं था कि योगी के सामने ठहर सके? अरे जब तुम्हारी औकात योगी के सामने ठहरकर मुसलमानों की बात करने की नहीं है तो तुम्हारे क्या हक बनता है मुसलमान बस्तियों में आके हमारा वोट तलब कर सके? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बीजेपी के सामने ठहरकर उस ऐवान असेंबली में बात करने की नहीं है तो तुम अवाम की क्या नुमाइंदगी करोगे? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत एक डरपोक की है तो इस बहादुर जनजाओ इस कौम की तुम कैसे नुमाइंदगी कर सकते हो? हमारी कौम बहादुर है और इसकी नुमाइंदगी सिर्फ बहादुर ही कर सकता है, ये जरखेज गुलाम कभी नहीं कर सकते। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मैं आवाज देने जा रहा हूं जनाब माजिद हुसैन, पूर्व मेयर हैदराबाद, जिनको देखकर रूबरू होकर आपको एहसास होगा कि हैदराबाद वालों ने क्या बनाया है और हमने क्या खोया है। मैं आवाज देता हूं दावत सुखन आली जनाब मोहतरम माजिद हुसैन साहब आपके सामने। एक मिनट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीं पे तशरीफ फरमा आली जनाब इज़्ज़त उमाब शौकत अली साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूपी, मेरे भाई अली भाई साहब, पवन भाई साहब, दिलदार भाई साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए मेरे कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने वक्त में से वक्त निकालते हुए यहाँ पर आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। हम ऐसी छोटी छोटी सभाएं पिछले 2-3 दिन से कर रहे हैं और इसका मकसद ये है कि हम तमाम इलाकों में जाएं और जो 12 तारीख के दिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके दरमियान में कानपुर में आने वाले हैं उसकी इत्तला सबको दें और हम खुद दावत दें कि आप लोग उस जलसे में आते हुए उस जलसे को कामयाब करें। और हमारी ये भी कोशिश हो रही है कि मुकामी हालात पे आपको आगाह किया जाए और उस जलसे के तरफ कसीर तादाद में आपको आने की दावत दी जाए। तो जब हम ये सिलसिला कर रहे हैं दावत देने का, अलग अलग मुकामात पे जाकर हमारे बुजुर्गों से गुजारिश कर रहे हैं, हमारे नौजवानों से गुजारिश कर रहे हैं, तो जो लोग सपा के गुलाम हैं वो घबरा रहे हैं, जो कांग्रेस के गुलाम हैं वो घबरा रहे हैं और हमारी ऐसी छोटी छोटी सभाओं में भी रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं ये हैबत इनको क्यों तारी हो गई, पता नहीं ये इतना क्यों डर रहे हैं। अपने आप को शेर बताने वाले, अपने आप को बुलंद बताने वाले ऐसी छोटी छोटी सभाओं से घबरा रहे हैं, चमक रहे हैं, डर रहे हैं। मेरा बस पैगाम उनको ये है कि अभी तुम्हें डर दिखाई नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। जैसा इंतखाबात करीब आएगा इंशाअल्लाह तुम्हें मजलिस की ताकत और तुम्हारे दिलों में मजलिस का खौफ और जो अवाम से मोहब्बत का जज्बा बता के रहेंगे। और तुमने जो 2 सभाएं जो कैंसिल की है यहाँ के मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव डालते हुए, इंशाअल्लाह आप तमाम से वादा है कि सदर मजलिस से खास इजाजत लेकर इंशाअल्लाह यहाँ पे 20 सभाएं मैं और शौकत अली बाद में करेंगे और गली गली जाकर इन लोगों को बात करने की कोशिश करेंगे। हम जब यहाँ पे आ रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं तो इनको खौफ क्यों हो रहा है या डर क्यों हो रहा है ये हमें नहीं पता,
हम बस यहां पर आकर आपके सामने असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। और असदुद्दीन अवैसी साहब क्या पैगाम दे रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर कि ए मुसलमानों, तुम अपनी सियासी जमात बनाओ, ए मुसलमानों तुम अपनी पार्टी बनाओ, ए मुसलमानों तुम अपने आप में से उनको चुनो जो तुम्हारी नुमाइंदगी कर सके। तुमने तो बहुत को चुना। मैंने जो देखा है, मेरे बुजुर्गों से मैंने जो देखा है, आपने आजादी के बाद हर किसी को ताकत बख्शी। कभी आपने हाथ को ताकत बख्शते हुए आपने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, तो उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। तो मुसलमानों ने अपने वोट की भीख से आई के गुजराल को भी प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमानों ने अपनी वोटों की भीख से देवगौड़ा साहब को भी प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमानों ने अपने वोटों की भीख से मनमोहन सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाया। मुसलमानों ने हमेशा सेकुलर जमातों को बुलंद करने की कोशिश की, सेकुलर जमातों को मजबूत करने की कोशिश की, ताकि हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब हो वो बरकरार रह सके और हमेशा एक जहती के साथ हिंदुस्तान आगे बढ़ सके। हमने हर मोड़ पे, चाहे वो आजादी की जंग हो जहां पे हमारे उलमाए कराम ने अपने जानों का नजराना दे पेश करते हुए इस मुल्क को आजाद कराया, तो उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने इन सेकुलर जमातों को ताकतवर बनाया। मगर उसका अंजाम यह हुआ कि मुसलमान अपनी सियासी ताकत बनाने से महरूम हो गया, मुसलमान अपनी सियासी पार्टी बनाने से महरूम हो गया। और कभी मुल्ला मुलायम के नाम पर वोट डाला, तो कभी बहन जी के नाम पर वोट डाला, तो कभी कांग्रेस के नाम पर वोट डालते हुए इनको ताकतवर बनाया। तो हम कहां पे रह गए, हमारे लोग कहां पे रह गए, ये सोचो फिक्र की बात है। आपने जब मुल्ला मुलायम के नाम से आपके दरमियान में आए, यादव समाज को लेकर आपके दरमियान में आए, तो मुसलमान यूपी में 20% होने के बावजूद भी 59% यादवों को ताकत बख्शी। और आज उसका नतीजा यह हुआ कि हर महकमे में, हर इदारे में, हर पुलिस के महकमे में, हर अस्पताल में, हर सरकारी महकमे में यादव मौजूद, मगर मुसलमान दिखाई नहीं देता। फिर 20% मुसलमानों ने बहन जी के नाम पर भरोसा जताते हुए उन 11% आबादी को ताकत बख्शी। तो हर एक महकमे में, हर एक तालीमी इदारे में, हर एक सरकारी अस्पताल में, हर एक पुलिस चौकी में आपको दलित नजर आया, मगर मुसलमान गायब हो गया। तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको अब अपनी सियासी पार्टी बनाने की जरूरत है, दहरियों का साथ छोड़ने की जरूरत है और हमें अपने आप को ताकतवर करने की जरूरत है। तो जब मैं ये कहता हूं तो ये सपा के गुलाम, ये बसपा के गुलाम, ये कांग्रेस के गुलाम मुझको बीजेपी का एजेंट कहते हैं। अगर मुसलमानों को इत्तेहाद का पैगाम देना कब से बीजेपी का एजेंट बनना हो गया, मुसलमानों को एकजुट करना कब से बीजेपी का एजेंट बनना हो गया, मुसलमानों को एक जगह बुलाना कब से बीजेपी का एजेंट हो गया। अरे बीजेपी के एजेंट हम नहीं तुम हो, वो हम हैं जो ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो, उस वक्त के फिरौन नरेंद्र मोदी के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला अखिलेश नहीं, मायावती नहीं, या अखिलेश का कोई जरखेज गुलाम नहीं। वो एक ही शख्स है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और जिसका चेहरा हम आज के दरमियान में लेके आते हैं। अरे यहां से सुहेल साहब भी है, इरफान साहब भी है, तो एक अमिताभ बच्चन भी है, एक से एक एक्टर है, कोई नाम से एक्टर है, कोई कारकर्दगी से एक्टर है। अरे एक्टर हो, मुझसे एक सवाल का जवाब दे दो, तुम्हारी जितनी भी कारकर्दगी इस कानपुर शहर के लिए हुई, आप अल्लाह आपके वालिद को भी आला से आला मुकाम अता फरमाए, उनकी मगफिरत अता फरमाए, मगर आपकी जो कारकर्दगी 5 साल 10 साल या जितने भी साल की हुई, कभी एक बार तुम्हारे पांव में जान आई? क्या तुम्हारे दिल में वो कलेजा नहीं था कि योगी के सामने ठहर सके? अरे जब तुम्हारी औकात योगी के सामने ठहर कर मुसलमानों की बात करने की नहीं है, तो तुम्हारे क्या हक बनता है मुसलमान बस्तियों में आके हमारा वोट तलब कर सके? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत बीजेपी के सामने ठहर कर उस ऐवान असेंबली में बात करने की नहीं है,
तो तुम अवाम की क्या नुमाइंदगी करोगे? जब तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत एक डरपोक की है, तो इस बहादुर जनजाओ इस कौम की तुम कैसे नुमाइंदगी कर सकते हो? हमारी कौम बहादुर है और इसकी नुमाइंदगी सिर्फ बहादुर ही कर सकता है, ये जरखेज गुलाम कभी नहीं कर सकते। अरे तुम कहां रहते हो? अरे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सुन लो, कभी ये जबान भी सीखने की कोशिश कर लो, क्योंकि तुम्हारी जबान में ये तासीर नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद अखिलेश यादव है और हमने असदुद्दीन अवैसी साहब से तालीम ली है। तो तुम्हारे उस्ताद में और हमारे उस्ताद में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा अखिलेश मेरे सदर की जूती के बराबर नहीं, तुम्हारा अखिलेश मेरे सदर की जबान के बराबर नहीं। तुम्हारी ना औकात है ना तुम्हारे मालिक की औकात है मेरे सदर की जूती के बराबर होने की। हमारी 2 सभाएं कैंसिल करोगे? नहीं था ये जहन, नहीं था ये जहन ये बातचीत करने का, मगर अब तो मजलिस में हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, वहां कहते हैं हमको छेड़ना नहीं, अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ते नहीं। और वही आज तुमने कर दिखाया। आज तुमने 2 सभाएं कैंसिल की। इंशाअल्लाह ताला 20 से जायद तुम्हारे गढ़ में घुसकर बात करेंगे और इंशाअल्लाह वहां की आवाम से भी तुमसे सवाल करने लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा उस्ताद जो जरखेज गुलाम है 3% राजभर को लेने तैयार, मगर तुम खामोश। तुम्हारा उस्ताद जो जरखेज गुलाम है उन 2% यादवों को, 2% जाटों को ले सकता है, मगर 20% मुसलमान को साथ लेने तैयार नहीं। तुम खामोश। अरे वो उस स्टेज से उन जाटों के लीडर जयंत को ठहर कर हाथ उठाता है, मगर मुसलमान को अपने बाजुक ठहरने के काबिल नहीं समझता है। वो उनको बाजुक ठहराता है जिन्होंने मुजफ्फरनगर में हमारे बहनों के साथ इस्मत रेजी की, उनको मारा काटा, वो तुम्हें कबूल है, मगर जिन्होंने तुम्हें भीख देकर तुम्हारे को इस काबिल बनाया वो तुम्हारे साथ ठहरने काबिल नहीं। हमारी ताकत 20% है, हमारी ताकत 20% है। 7% भी एक जगह हो जाए, वो 3% राजभर भी एक जगह हो जाए, वो 2% जाट भी एक जगह हो जाए, तो हमारा मुकाबला ने कोई नहीं कर सकते। हम अगर एक हो जाए तो कसम खुदा की वो वक्त दूर नहीं जब ये 7%, वो 2%, वो 3% घुटनों के बल चल लेते हुए तुम्हारे पास आएंगे। मगर तुम्हें इत्तेहाद होने की जरूरत है, मगर तुम्हें इत्तेहाद में होने की जरूरत है, मगर तुम्हें इत्तेहाद में होने की जरूरत है। मजलिस आ जाएगी तो बीजेपी जीत जाएगी, मजलिस आ जाएगी तो मोदी जीत जाएगा। ये कहने वाले कौन हैं? मेरे हिसाब से जो मेरा तजुर्बा है, या सपा का गुलाम ये बात करता है, या बसपा का गुलाम ये बात करता है, या कांग्रेस का नापिकार ये बात करता है। इन तीनों से हटके तो कोई बात नहीं करते। अरे दीवानों, अरे जो तुमको जो मुकाम मिला, तुमको जो तरबियत मिली, मुझे भी वही तरबियत मिली, मगर तुम्हारा उस्ताद और मेरे उस्ताद में फर्क यह है, मेरे उस्ताद ने मुझे यह सिखाया है कि इस दुनिया में अगर डरना है, अगर दिल में खौफ रखना है, तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रखना है। तुम वो हो जो नरेंद्र मोदी से डरते हो, तुम वो हो जो भाजपा से डरते हो और डराते हो, तुम हम में से नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास तो एक ही तालीम है, डरो तो अल्लाह से डरो, खौफ खाओ तो अल्लाह से खौफ खाओ, और बुरे कामों से बचो। तो वो लोग कौन है जो इस बात पे यकीन करते हैं? क्या हमारा अकीदा इतना कमजोर है कि ये जब कहते हैं हम कहते हैं सही बात है और हमें मजबूरी में इनको वोट देना पड़ेगा? क्या आपको अपने बाजुओं पे यकीन नहीं? क्या आपको अपने आप पे यकीन नहीं? क्या आप एक बार करवट नहीं ले सकते? आपकी एक करवट कौम का मुस्तकबिल तय करेगी, आपकी एक करवट मुसलमानों को मजबूत करेगी,
आपका एक करवट एक ऐसी जनजो पार्टी और उसके नुमाइंदे आपके दरमियान में लाएगी जो आपके लिए लड़ेंगे, अपने आप को खत्म करेंगे और खून के आखिरी खर्चे तक आपका कर्ज उतारते रहेंगे। वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अरे बोलने वालों, वो जीत जाएगा, ये जीत जाएगा। इसलिए कहता हूं तुम गुलाम हो, इसलिए कहता हूं तुम्हें अखिलेश की तरबियत गलत मिली, क्योंकि अगर तुम्हें इस्लामिक तरबियत मिलती और तुम्हारा अकीदा इस्लाम पे होता तो तुम ये कहते हार और जीत अल्लाह के हाथ में है, मेहनत हमारे हाथ में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेहनत में यकीन रखती है। अब हमारी मेहनत में इखलास होगा, सच्चाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत डालेगा और इंशाअल्लाह कानपुर से हरा परचम लहरा के रहेगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताकतवर होगी। सोहेल साहब, इंशाअल्लाह आपने एक मीटिंग कैंसिल की, इलेक्शन आ जान दीजिए, आपके घर कर नहीं रखेंगे एक मीटिंग और वहां पे सवाल करेंगे। और इरफान सोलंकी साहब, अभी डरना शुरू हुआ है, घबराना शुरू हुआ है, अभी तो कारवान निकला है, जब तेजी पकड़ेगा इंशाअल्लाह ताला साइकिल भी एक तरफ, हाथ भी एक तरफ, हाथी भी कोने में, पतंग ही पतंग पिलेगी कानपुर में इंशाअल्लाह। वो यकीन है आपके ऊपर। बस इन चंद गुजारिशात के साथ मेरा किसी को बोलना मकसद नहीं था, मगर गैर जरूरी हमारे 2 सभाएं कैंसिल की गई। हम क्या कह रहे थे, आके पैगाम दे रहे थे, आपको दावत दे रहे थे कि आइए असदुद्दीन अवैसी साहब की बात सुन लीजिए। हम दावत दे रहे थे उस शख्स के लिए जिसको आपने कभी ताकत नहीं बख्शी। हम आपको बुलाने आ रहे थे महल्ले जात में उस शख्स के लिए जिसको आपने कभी वोट से नहीं नवाजा। हम आप लोगों को बुलाने आ रहे थे उस शख्स के लिए जिसको आपने ना कभी वोट दी, ना जिसके लिए आपने मेहनत की, मगर वो हर बार आपके लिए उस ऐवान पार्लियामेंट में बैठ उठकर उस वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर आपकी बात करता है। उस शख्स को सुनने के लिए हम महल्ले महल्ले जाके दावत दे रहे थे। क्या गलत कर रहे थे? तो इससे घबरा गए हमारे सोहेल साहब और इरफान साहब। घबराइए, इंशाअल्लाह आपकी घबराहट को हैबत में तब्दील करने का काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी और आपने जो किया है हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों से भी गुजारिश है, ए सोहेल साहब, ए इरफान साहब, आप लोगों से भी गुजारिश है, आप भी कलमा गो भाई है, दहरियों का साथ छोड़िए, अपने परचम को पकड़िए, अपने परचम को बुलंद करिए। अगर दौलत से मोहब्बत है, शौहरत से मोहब्बत है और अपने इख्तिदार से मोहब्बत है तो मुबारक है आपको, आपकी कांग्रेस, आपकी सपा। अगर कौम से मोहब्बत है, कौम के लिए कुछ करना चाह रहे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। मगर अगर तुम्हें अपने इख्तिदार, अपनी दौलत और अपनी शौहरत को आगे बढ़ाना है तो तुम वही रहो। इंशाअल्लाह ताला हम मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे और अपनी पार्टी को यहां से कामयाब करके रहेंगे। बस इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाअल्लाह 12 तारीख के दिन असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके दरमियान में रहेंगे। उम्मीद है आपसे, तवक्को है आपसे कि आप कसीर तादाद में वहां पे आएंगे और उस जलसे को कामयाब करेंगे। इन्हीं चंद गुजारिशात के साथ, अरे माफी चाहता हूं शौकत साहब, एक चीज तो भूल ही गया था मैं, एक चीज तो भूल ही गया था। जब 2 मीटिंग कैंसिल करे तो थोड़े तो बातें और करना पड़ता है। इरफान सोलंकी साहब, कभी आपकी हिम्मत तो नहीं हुई उस योगी के सामने ठहरने की, कभी आपकी हिम्मत तो नहीं हुई उन बीजेपी के उम्मीदवारों के सामने ठहरे की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म से आपने अपना दरिया दिल बताते हुए 51 लाख बरखेंडेश्वर मंदिर को दिए, उसी तरह क्या 51 मस्जिद को 1-1 लाख रुपए दिए? बता तो देना था हमें। बरखेंडेश्वर से इतनी मोहब्बत, बिल्कुल मोहब्बत करिए, आपको आका है, आपको आपके आका की खुशी में मौजूद है, मगर जो 2 कायनात का आका है, क्या उसको राजी करने के लिए कहीं पे ताउन किया? अरे तुम ताउन का तो छोड़ो, उस मस्जिद बिलाल को तो खुला दो जो तुम्हारे खानदान की वजह से बंद पड़ी हुई है, और बात होगी।
और बात होगी। 2 मीटिंग कैंसल, इंशाल्लाह शिजरा खोलेंगे, पन्ना बाई पन्ना खोलेंगे, रोड पे लाएंगे, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखेंगे। बरकंडेश्वर के गुलाब पादबोस मस्जिद बिलाल को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुला के रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला 2 मीटिंग कैंसल, बहुत भारी पड़ेगा कि हमको मत छेड़ो। हमारा जो परसों फारुखाबाद में हमारे और शौकत साहब को जो आपने देखा वो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और जब पिक्चर बताएंगे तो याद रखना, तुम क्या, तुम्हारा महकमा क्या, तुम्हारे साथ कितनी भी वर्दी की ताकत ले लो या एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत ले लो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही जो असदुद्दीन अवैसी साहब को चाहता है, सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता, ना किसी से डरेगा, हर एक मुकाबला तुम पर करेगा। और खबरदार, खबरदार जो नौजवानों को तकलीफ देने की कोशिश की। अब जमात वो पुरानी जमात नहीं रही, अब जमात मजबूत जमात है। अगर किसी को डराया जाएगा, जो तुम्हारा काम है सिर्फ डराने का, तो ये हिम्मत वाले लोग जिस नौजवान को तुम डराओगे उस नौजवान को लेकर 100 की तादाद में तुम के नौनिहालों की तालीम और तरबियत के लिए हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल हजरत मौलाना नईमुद्दीन हुसामी की निगरानी में चलाए जाने वाला हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल दाखिलों का आगाज हो चुका है। मुलाकात करें करस्पॉन्डेंट मोहम्मद ज़ईमुद्दीन हुसामी, हुसामिया नौनिहाल हाई स्कूल, याकूतपुरा।